Earthing conductor size calculation with formula and cable size calculation with thumb rule। आज हम बात करेंगे अर्थिंग कंडक्टर के बारे में कि अर्थिंग कंडक्टर का साइज़ हम कैसे सेलेक्ट करें और उसके प्रॉपर अर्थिंग साइड्स होने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये 5 चीज़ें बेसिकली बताऊंगा कि अर्थिंग कंडक्टर प्रॉपर साइज़ का क्यों होना चाहिए। थंब रूल से अगर हमें अर्थिंग कंडक्टर का साइज़ कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट द फार्मूला, और विद फार्मूला अर्थिंग कंडक्टर का साइज़ की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। यानी किसी प्रोजेक्ट में हमें अर्थिंग इंस्टॉल करनी है, उसका साइज़ क्या होगा, प्रॉपर अर्थिंग कैसे होगी। उसके साथ आखिरी के हम एल्यूमिनियम का कंडक्टर अर्थिंग में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो वाई अर्थिंग कंडक्टर शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज? बिकॉज अर्थिंग प्रोटेक्ट्स पर्सन एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर अर्थिंग अगर होगी तो हमारा इक्विपमेंट और पर्सनस क्या होंगे, सेफ होंगे। कैसे कि अर्थिंग इज़ यूज टू कंडक्ट लीकेज करंट ड्यू टू एनी अबनॉर्मलिटी। यानी कोई भी चीज़ लाइव फेज ग्राउंड होता है या कोई भी किसी वजह से कोई अर्थ लीकेज होती है तो अर्थिंग कंडक्टर क्या होगा, उससे उसको पास करा देगा। तो प्रॉपर अर्थिंग होना ज़रूरी है। देयरफॉर अर्थिंग कंडक्टर शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज टू प्रिवेंट एनी सेफ्टी हैजर्ड। सो अगर हम किसी साइट पे खड़े हैं, हमें कोई अर्थिंग कंडक्टर हमसे पूछ लेता है कि किस साइज़ का होना चाहिए, तो एक प्रॉपर फार्मूला लगा के उसकी कैलकुलेशंस करने से टाइम हमारा लगता है कि हर वक्त। तो थंब रूल से हम बता सकते हैं, द थंब रूल इज़ अर्थिंग कंडक्टर शुड बी ऑफ 15% रेटिंग ऑफ पावर केबल कंडक्टर। यानी कि एक पैनल है, उसमें हमने पावर केबल अगर इस्तेमाल की है 50 mm स्क्वायर की, तो उसके लिए जो अर्थिंग का कंडक्टर लगेगा हमारा वो कितने साइज़ का लगेगा, 25 mm स्क्वायर का। इसी तरीके से अगर 35 की है तो यानी उसका हाफ होगा। तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर अर्थिंग कंडक्टर साइज कैलकुलेशन? थंब रूल तो है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नहीं यार हमें तो कैलकुलेट करके बताएं कि फार्मूले से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इसका फार्मूला है S=टू रेडिकल I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T होल डिवाइडेड बाय K, वेयर K इज़ द मटीरियल कांस्टेंट, और टाइम T जो है ये टाइम है शॉर्ट सर्किट करंट का, और I जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट है। यानी कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट आता है उस पैनल में या उस प्रोजेक्ट में या सिस्टम में, तो वो कितना टाइम तक उसको बियर कर सकता है, वो टाइम और शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय के। ये जो के है मटेरियल कांस्टेंट, ये डिफरेंट होता है मटेरियल के हिसाब से। अगर कॉपर का कंडक्टर है तो के की वैल्यू अलग होगी, अगर एल्यूमिनियम का कंडक्टर है तो के की वैल्यू अलग होगी। अब अगर हम इससे एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि हमारा एक कोई भी एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, अगर उसका शॉर्ट सर्किट, if the short circuit current of a system is 25 kilo ampere and the time is 0.5 second, what will be the size of conductor? कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें शॉर्ट सर्किट की जो वैल्यू है वो 25 किलो एम्पियर है और टाइम जो है वो 0.5 है, तो हमें साइज़ बताएं कि अर्थिंग का कंडक्टर किस साइज़ का होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ जो के है वो कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट मैंने आपको बताया था। कॉपर के लिए जो के की वैल्यू है वो 205 होती है और एल्यूमिनियम के लिए 126 होती है। तो जहाँ भी कॉपर का कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे वहाँ के की वैल्यू हम 205 रखेंगे। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एस जो है साइज़ ऑफ अर्थिंग कंडक्टर वो 69 mm स्क्वायर आता है। तो जो अवेलेबल कंडक्टर है हमारे पास वो 70 mm का होता है, तो हम 70 mm स्क्वायर का यूज़ कर लेंगे। कैन वी यूज़ एल्यूमिनियम अर्थिंग कंडक्टर? क्या हम एल्यूमिनियम का अर्थिंग कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो के की वैल्यू है वो 126 रखेंगे, क्योंकि मटीरियल